यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से करेंगे बात। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन की सीमाओं पर रूस के सैन्य निर्माण और आगामी राजनयिक जुड़ाव की तैयारियों पर होगी बातचीत। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए विस्तार से अब खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। ये विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे के सिलावा और कैली गांव में स्थापित किया जाएगा। इस पर लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। देश के सभी भागों में विश्व स्तरीय खेलकूद बुनियादी ढांचा स्थापित करने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पर प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से ध्यान दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस अवसर पर एक जनसभा को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेजर ध्यानचंद के नाम में ध्यान शब्द जुड़ा है। बिना ध्यान के सफलता नहीं मिलती, इसीलिए जिस यूनिवर्सिटी का नाम ध्यानचंद से जुड़ा हो वहां ध्यान से काम करने वाले देश का नाम रोशन करेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। देश की एक और महान संतान मेजर ध्यानचंद जी की भी कर्मस्थली रहा है। आज मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित की जा रही है और जब इस यूनिवर्सिटी का नाम मेजर ध्यानचंद जी से जुड़ जाता है तो उनका पराक्रम तो प्रेरणा देता ही है। बिना ध्यान केंद्रित किए कभी भी सफलता नहीं मिलती है और इसलिए जिस यूनिवर्सिटी का नाम ध्यानचंद से जुड़ा हुआ हो वहां पूरे ध्यान से काम करने वाले नौजवान देश का नाम रोशन करेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल से जुड़ी सर्विस और सामान का वैश्विक बाजार लाखों करोड़ों रुपए का है। मेरठ से ही अभी 100 से अधिक देशों को स्पोर्ट्स का सामान निर्यात होता है। उन्होंने कहा कि मेरठ लोकल के लिए वोकल तो है ही, लोकल को ग्लोबल भी बना रहा है। यहां मेरठ से ही अभी 100 से अधिक देशों को स्पोर्ट्स का सामान निर्यात होता है। मेरठ लोकल के लिए वोकल तो है ही, लोकल को ग्लोबल भी बना रहा है। पीएम ने कहा कि खिलाड़ियों की क्षमता बढ़ाने में संसाधन, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं और चयन में पारदर्शिता बेहद अहम है। हमारी सरकार ने अपने खिलाड़ियों को 4 शस्त्र दिए हैं। खिलाड़ियों को चाहिए संसाधन, खिलाड़ियों को चाहिए ट्रेनिंग की आधुनिक सुविधा, खिलाड़ियों को चाहिए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, खिलाड़ियों को चाहिए चयन में पारदर्शिता। हमारी सरकार ने बीते वर्षों में भारत के खिलाड़ियों को ये 4 शस्त्र जरूर मिले, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों में यूपी में अपराधी और माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे।
योगी जी की सरकार, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मेरठ दौरे पर शहर के ओलंपियन प्रियंका गोस्वामी से किए गए अपने वादे को पूरा किया। आइए सुनते हैं उनकी बातचीत। प्रियंका गोस्वामी 20 किलोमीटर रेस वॉकर, और हमारे इवेंट को इंडिया में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। आपने मन की बात में पैदल चाल का जिक्र किया तो उस टाइम सबको थोड़ा पता चला कि हाँ, रेस वॉकिंग भी इवेंट है। अगले ओलंपिक्स में आई होप की अच्छा पोजीशन, बहुत अच्छा करोगी, बहुत अच्छा करोगी। और सर मैं आपके लिए गिफ्ट नहीं लाई क्योंकि मैं लेके आने वाली थी, पर मुझे लगा आप बस मेडलिस्टों से मिलेंगे तो मैं घर पे छोड़ के आ गई। कोई बात नहीं, मैं मेरठ आऊंगा तो ले लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ऐसे मोटिवेशन करते रहिए सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि आपने जो मुझे प्रॉमिस किया था वो आज पूरा किया है सर। उस दिन से मुझे अभी तक नींद नहीं आई है कि मुझे आपसे मिलना है। अब जाके आराम से प्रैक्टिस करूंगी सो के अच्छे से। बहुत अच्छा लगा सर, आपने अभी तक। घर आने के बाद वापस कैसा लगा? मेरठ आने के बाद कैसा? सर दिल्ली जब लैंड हो रही थी ना फ्लाइट को, पेड़ देख के लगा कि हाँ अपने इलाके में आ गई तो बहुत अच्छा लगा सर। लाए हो? ये लिया है। प्रधानमंत्री ने अपने मेरठ दौरे की शुरुआत काली पलटन मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करके की। काली पलटन मंदिर को बाबा ओघड़नाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और 1857 के स्वाधीनता के प्रथम संघर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मेरठ के शहीद स्मारक पर स्थित अमर जवान ज्योति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्वाधीनता के प्रथम संघर्ष के दौरान शहीद हुए जवानों की याद में शहीद स्मारक बनाया गया था। इस साल हम अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेंगे। अपने प्रयासों से प्रेरणा लेकर हम नए संकल्पों की तरफ बढ़ना है। इस समय देश के संकल्पों की एक नई जीवंत यात्रा शुरू करने का है, नए हौसले से आगे बढ़ने का है। इन्हीं संकल्पों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल के दूसरे दिन वीरों की धरती, आजादी की पहली लड़ाई का उद्गम स्थल, क्रांति का नगर मेरठ पहुंचे। यहाँ के क्रांति के पद चिन्हों के अमिट छाप इतने वर्षों के बाद भी देश को प्रेरित करते हैं। यहाँ के कण कण वीर सपूतों के शौर्य गाथा पीढ़ियों को सुनाते चले आ रहे हैं। कहा जाता है कि मेरठ के काली पलटन मंदिर का 1857 के युद्ध में बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इस ऐतिहासिक महत्व वाले काली पलटन मंदिर के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद दिया। मंदिर परिसर में लगे शिलापट पर माल्यार्पण कर प्रधानमंत्री ने क्रांति में शहीद हुए वीरों को नमन किया। 1857 में बाबा ओघड़नाथ मंदिर और वहीं से आजादी की जो ललकार उठी, दिल्ली कूच का आह्वान हुआ, उसने गुलामी की अंधेरी सुरंग में देश को नई रोशनी दिखा दी। क्रांति की इसी प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए हम आजाद हुए। आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री ने शहीद स्मारक पर 1857 के अमर शहीदों को नमन किया। 1857 की क्रांति के स्थल शहीद स्मारक पर मां भारती के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने क्रांति की पहली चिंगारी में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देशवासियों को बड़ी सौगात देते हुए शहीद स्मारक पर 24 घंटे ज्योति प्रज्वलित करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली के अमर जवान ज्योति के तर्ज पर यहाँ भी अमर सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए 24 घंटे 365 दिन संकल्प से सिद्धि की ये ज्योति प्रज्वलित होती रहेगी। प्रधानमंत्री ने अशोक के स्तंभ पर माल्यार्पण कर मां भारती के वीर सपूतों और बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का अवलोकन भी प्रधानमंत्री ने किया। यहाँ स्वाभिमान, स्वराज, संघर्ष, संग्राम और संकल्प की गैलरी बनाकर स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली संघर्ष को संजोया गया है। मैं अमर जवान ज्योति भी गया, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में उस अनुभूति को महसूस किया जो देश की आजादी के लिए कुछ कर गुजरने वालों की दिलों में एक लालायित थी। मेरठ और आसपास के इस क्षेत्र ने स्वतंत्र भारत को भी नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1857 की क्रांति के उद्गम स्थल मेरठ से लेकर पूरे देश की स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी, तस्वीरें यहाँ देखने को मिलती हैं। इसके लिए 5 गैलरी बनाई गई हैं। लखनऊ स्थित राजकीय संग्रहालय में पूरे देश के मौलिक दस्तावेज रखे गए हैं। उसे डिजिटल प्रिंट करके यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। क्रांति की गैलरी में उन अनछुए इतिहास को भी जानने का मौका है जो युवाओं को न सिर्फ अपने अतीत और इतिहास से रूबरू कराते हैं, बल्कि देश प्रेम और देशभक्ति की ज्योति भी जलाते हैं। मेरठ से कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। संग्रहालय के क्यूरेटर ने पीएम मोदी का 1857 की क्रांति के साथ ही मेरठ तथा भारत में घटित घटनाओं के बारे में अवगत कराया। संग्रहालय अपने भीतर 1857 की क्रांति के साथ ही मेरठ तथा भारत में घटित घटनाओं को भी संजोए हुए है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने संग्रहालय के क्यूरेटर से खास बातचीत की। इस संग्रहालय के जो हेड हैं पतलू जी हमारे साथ हैं और प्रधानमंत्री को ब्रीफ भी कर रहे थे, इस संग्रहालय के बारे में बता रहे थे। सर, क्या है इस संग्रहालय में? राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ 1857 की घटनाओं को डेडिकेटेड करके ये म्यूजियम है। इसमें स्टेप बाय चरणबद्ध तरीके से हम लोगों ने म्यूजियम की में 1857 की घटनाओं को डिस्प्ले किया हुआ है। आपने प्रधानमंत्री से क्या उनको क्या क्या बतलाया इस संग्रहालय के बारे में? जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हुआ और मैंने उनको संग्रहालय विजिट कराया। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने जो है प्रवेश द्वार पे ही जो है जो चित्र बने हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के जो हीरोज हैं डोम में बना हुआ, उनको दिखाया। उसके बाद गैलरी नंबर 1 में हमने विजिट किया जो मेरठ की घटनाओं को चरणबद्ध तरीके से दिखाया गया है। उसको देखने के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं ही जो है उसका डिजिटल जो है ऑन किया और उन्होंने सुना उसके बारे में। गैलरी नंबर 5 में विशेष ध्यान दिया प्रधानमंत्री महोदय ने काला पानी की जो हमारे दृश्य लगे हुए हैं, जो प्रदर्शन लगा हुआ है। उसके बाद उन्होंने बाहर निकला और मेरा नाम भी पूछा और उन्होंने कहा कि संग्रहालय अच्छा बना हुआ है। मंगल पांडे के बारे में यहाँ प्रतिलिपि उपलब्ध है? जी जी, इस संग्रहालय में जो 1857 के प्रथम सिपाही थे जिन्होंने बगावत की थी बैरकपुर छावनी बंगाल में, तो उनका भी यहाँ पे एक लिथोग्राफ्स और डिस्प्ले किया गया है उनके बारे में इंफॉर्मेशन। प्रधानमंत्री जो पूरा उन्होंने आज विजिट किया इस संग्रहालय को, उसका पूरा ब्रीफ पतलू जी ने ही प्रधानमंत्री को किया। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, मेरठ। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त केरल के कोची, जहां इस वक्त उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू डीआरडीओ की नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला का दौरा कर रहे हैं और संबोधन कर रहे हैं।